एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। लद्दाख के बाद सिक्किम में भी चीन ने घुसपैठ की कोशिश की। भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। नाकुला बॉर्डर पर चीनी सैनिकों को हमारी सेना ने भगाया। 20 जनवरी को चीनी सैनिकों ने सिक्किम के नाकुला में घुसपैठ की कोशिश की थी। हमारी सेना ने रोका तो झड़प हुई। चीन के 20 सैनिक घायल होने की खबर है। सिक्किम में चीन से झड़प पर सेना ने कहा, दोनों देशों के बीच ये मामूली झड़प थी। स्थानीय कमांडर स्तर पर दोनों देशों ने मामला सुलझा लिया है। सीमा विवाद सुलझाने के लिए चीन के साथ कल भारत ने 17 घंटे की मैराथन बैठक की। सेना के कोर कमांडर स्तर पर बैठक हुई। अब तक 9 दौरों की बैठक हो चुकी है। ट्रैक्टर मार्च के रूट पर फिर हुआ विवाद। किसान मजदूर संघ ने कहा, ट्रैक्टर मार्च के जिस रूट पर पहले सहमति बनी थी उसमें पुलिस ने बदलाव किया है। हम पहले तय किए रूट पर ही ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। कल होने वाले ट्रैक्टर मार्च के लिए किसानों की बड़ी तैयारी। दिल्ली के बॉर्डरों पर किसानों ने ट्रैक्टरों का रेला लगाया। मार्च के दौरान पुलिस ने आतंकी साजिश की आशंका जताई है। मुंबई में भी किसानों का बड़ा प्रदर्शन। आजाद मैदान में पूरे महाराष्ट्र से इकट्ठा हुए किसानों का समर्थन करने पहुंचे शरद पवार। मुंबई में किसानों के प्रदर्शन पर पूर्व सीएम फडणवीस बोले, कुछ पार्टियां किसानों को गुमराह कर रही हैं। बोले, महाराष्ट्र में 2006 से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चल रही है। ममता बनर्जी के एक और विधायक ने दिए बगावत के संकेत। हुबली में ममता की रैली में नहीं पहुंचे विधायक प्रबीर घोषाल। प्रबीर के बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हुई। हुबली की रैली में ममता का बीजेपी और लेफ्ट पर बड़ा हमला। ममता ने नया नारा दिया, बोली, हरे कृष्णा हरे राम, विदा हो बीजेपी और वाम। बंगाल में नहीं थम रही राजनीतिक हिंसा। नंदीग्राम में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ। 2 घायल हो गए। ममता की पार्टी पर आरोप लगे। टीएमसी ने हमलों से इनकार किया। श्री राम के नारे वाले विवाद में शिवसेना की भी एंट्री हुई। सांसद संजय राउत बोले, इस देश में राम के नारे से किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सीएम बनने के 2 महीने बाद नीतीश कुमार को लगा कुर्सी गंवाने का डर। नीतीश ने इशारों में कहा, कर्पूरी ठाकुर की तरह मुझे भी बीच में ही सीएम पद से हटाया जा सकता है। एबीपी न्यूज से बोले असम के मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा। कहा, मदरसों को खत्म करना ही सही है। मदरसों को धार्मिक शिक्षा के साथ साइंस, मैथ्स और कंप्यूटर जैसी शिक्षा से जोड़ेंगे। तमिलनाडु से राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला। राहुल बोले, पिछले 6 सालों में मोदी ने देश को कमजोर किया है। देश में आरएसएस और बीजेपी लगातार नफरत फैला रहे हैं। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से पीएम मोदी ने की बातचीत। इस बार 32 बच्चों को अवार्ड मिलेगा। मोदी ने बच्चों से कहा, आपके काम देखकर हैरान हैं। हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेले पर उत्तराखंड सरकार ने जारी की गाइडलाइंस। कुंभ में आने से 3 दिन पहले कोरोना का RT-PCR टेस्ट कराना होगा। 65 साल से ज्यादा के लोगों को न आने की सलाह है। पहाड़ों पर बर्फबारी से उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप। दिल्ली में 5 डिग्री तक गिरा तापमान। मौसम विभाग ने कहा, अगले 2 दिन ठंड और बढ़ सकती है। उत्तराखंड में नहीं थम रही है बर्फबारी। बद्रीनाथ में हर तरफ बर्फ की तस्वीरें आईं। शेष नेत्र झील भी जम गई। बर्फ से ढके लद्दाख से आई स्नो गेम्स की तैयारियों की तस्वीरें। विंटर स्पोर्ट्स यूथ फेस्टिवल से पहले योगा करते दिखे खिलाड़ी। बौद्ध भिक्षु भी शामिल हुए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।